हम अक्सर अपनी जिंदगी में यह सवाल करते हैं, क्यों मेरी किस्मत हमेशा मुझसे दूर रहती है। और जब भी मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि हम किसी बुरी किस्मत के शिकार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस्मत कभी बिना संकेत दिए नहीं बदलती। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिन्हें पहचान कर हम अपनी किस्मत को एक नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बाबा मोटिवेशन पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन हमेशा से अपनी मेहनत पर विश्वास करता था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती। जब भी वह सफलता की ओर कदम बढ़ाता, कोई न कोई विपत्ति आ खड़ी होती। उसकी माँ कहती थी, किस्मत भगवान के हाथ में है। पर अर्जुन का दिल इस जवाब को मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत को बदलेगा और इस सवाल का जवाब ढूंढेगा कि क्या इंसान अपनी किस्मत को खुद बदल सकता है। अर्जुन की यात्रा। अर्जुन ने सुना था कि पहाड़ियों के उस पार एक महान गुरुजी रहते हैं जो जीवन के कठिन सवालों के उत्तर देते हैं। अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए अर्जुन ने गांव छोड़कर गुरुजी के पास जाने का निर्णय लिया। रास्ता आसान नहीं था, जंगल की चुनौती। जैसे ही अर्जुन ने घने जंगल में कदम रखा, डरावनी आवाजें और भालू जैसे जंगली जानवर उसकी परीक्षा लेने आए। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने हर बाधा को पार किया, भले ही उसके पैर कांटों से घायल हो गए। तेज बहती नदी, आगे उसे एक चौड़ी नदी मिली। कोई पुल नहीं था। अर्जुन ने पत्थरों पर कदम रखते हुए नदी पार की। एक बार उसका संतुलन बिगड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। भूख और थकावट। 3 दिन की यात्रा के बाद अर्जुन पूरी तरह थक चुका था। एक बूढ़े ने अपनी आखिरी रोटी अर्जुन को दी और कहा, भगवान हर जगह है, तुम हार मत मानना। अर्जुन ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक माना। उसने सोचा, अगर एक बूढ़ा अपनी आखिरी रोटी मुझे दे सकता है तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। गुरुजी के आश्रम में थके हुए अर्जुन ने गुरुजी के आश्रम में प्रवेश किया। वहां का वातावरण शांत और दिव्य था। गुरुजी ध्यानमग्न थे। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मैं वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, पर मेरी मेहनत का फल मुझे कभी नहीं मिला। क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ईश्वर हर इंसान को संकेत भेजते हैं कि उसकी किस्मत बदलने वाली है, पर लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। मैं तुम्हें उन 3 संकेतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी किस्मत बदलने से पहले आते हैं। 3 संकेत। 1, आंतरिक आवाज। गुरुजी ने कहा, ईश्वर तुम्हारे मन में एक आंतरिक आवाज भेजते हैं जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, लेकिन लोग इसे अनसुना कर देते हैं। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैंने कई बार महसूस किया कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, पर मैंने डर के कारण खुद को रोका। गुरुजी ने समझाया, आंतरिक आवाज पर ध्यान देना सीखो। यह पहला संकेत है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। 2, अप्रत्याशित मदद। गुरुजी बोले, कई बार ईश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजते हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर तुम उनकी मदद को नजरअंदाज कर देते हो। अर्जुन ने याद किया कि उसके गांव का एक बुजुर्ग किसान उसे फसल बचाने के नए तरीकों के बारे में बताता था, पर उसने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। गुरुजी ने कहा, जब मदद मिले तो उसे ठुकराना मत। यही दूसरा संकेत है। 3, कठिन परिस्थितियां। गुरुजी ने कहा, किस्मत बदलने से पहले ईश्वर तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। यह तुम्हारी परीक्षा होती है। अगर तुम इन परिस्थितियों से लड़ना सीख जाओ तो समझो कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अर्जुन ने सोचा, मुझे तो हमेशा लगता था कि यह कठिनाइयां मेरी बदकिस्मती का हिस्सा हैं, पर अब समझ आया कि ये मुझे मजबूत बनाने के लिए थीं। अर्जुन का आत्मबोध। गुरुजी ने कहा, अगर तुम इन 3 संकेतों को पहचान करो, उनके अनुसार काम करोगे, तो तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले ही दी है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। अर्जुन ने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, अब मैं हर संकेत को समझने की कोशिश करूंगा और अपनी किस्मत बदलने का प्रयास करूंगा। सीख। जीवन में मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। हमें ईश्वर के संकेतों को समझने और अपने रास्ते पर डटे रहने की जरूरत है। मेहनत, विश्वास और सही दिशा इंसान की किस्मत को बदल सकते